एक्सक्यूज मी आयशा बेटा जरा प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। थैंक यू। ओके अटेंशन एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट, कांग्रेचुलेशंस टू यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत ही खुशी का मौका है और इसी मौके पर मैं भी एक खुशी की न्यूज अनाउंस करना चाहूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर प्रिया, क्योंकि वो बहुत स्वीट लड़की है और जो उसे आज मिला है वो एक्चुअली उसे डिजर्व भी करती है। अब बात आती है मेरी अपनी बेटी नताशा कपूर की। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो मैं चाहती हूँ कि नताशा और कार्तिक की एंगेजमेंट कल ही कर दी जाए। हाँ, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। आखिर आपका डिसीजन हमारा डिसीजन है ना। थैंक यू। वो दरअसल पंडित जी से मेरी अभी अभी बात हुई है और वो कह रहे थे कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, बस इसलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक बेटा, कम। क्या करो। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। क्या हो रहा है ये सब कुछ इतने आराम से और इतनी रफ्तार के साथ हो रहा है। जो जिंदगी पिछले 33 साल में नहीं बदली, वो 2 दिन में इतनी कैसे बदल गई। कहीं कोई सपना तो नहीं। कंग्रेचुलेशंस मिसेस प्रिया मल्होत्रा। एंजॉय। ओके। प्रिया मल्होत्रा। प्रिया शर्मा, इस नाम के साथ बस अब कुछ ही सुबह और फिर एक दिन मेरी पहचान बदलकर प्रिया मल्होत्रा बन जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। चाय? अरे पापा, आपने क्यों किया ये बस सब? ऐसे ही। आज बेटी को अपने हाथ की चाय पिलाने का मन हुआ तो बना ली। और वैसे भी अब रोज रोज तेरे साथ बैठ कर चाय पीने का मौका कहाँ मिलने वाला है बेटा। बस कुछ ही घंटों बाद मेरी गुड़िया की सगाई हो जाएगी और फिर पापा की प्यारी बेटी। क्या बात है बेटा, डर लग रहा है? पता नहीं पापा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है और इतना सही हो रहा है। आपको अजीब नहीं लगता? अब जनरली इस तरह की बातें तो इसी स्पीड से होती हैं बेटा। प्रिया बेटा, ये बेवजह चिंता करना छोड़ दे। देख रहे हैं ना आप, ये आए दिन जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती है ना, उसी का असर है। अरे हर बात में सवाल, हर बात में शक, हाँ? हर सीधी चीज को उल्टा समझती है ये लड़की। पता है मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं 17 साल की थी, नाबालिग। और पता है तब मैं कितनी एक्साइटेड थी। छत पे जाके मैंने वो एक गाना गाया था, आज फिर जीने की तमन्ना है। एक मिनट शिप्रा। पहली बात तो ये है कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम 17 की नहीं 19 बरस की थी। और दूसरी बात ये कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने शादी करने का फैसला जनवरी महीने में किया था और जनवरी महीने में बारिश कहाँ होती है मेरी समझ के बाहर है। हुई थी। वो एक साल था जिसमें 2 अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी।
एक तो जनवरी में बरसात हुई थी हाँ, और दूसरी हमारी शादी। प्रिया अब तू समझ जा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो भाई, अब मुझे बहुत सारे काम है घर में, प्लीज मेरा हाथ बटा। हाँ माँ चाय तो। अरे चाय पी लेना वही, अब मेरा हाथ बटा के। और आप यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत करिए, जाके कार्तिक को कुछ शॉपिंग करवाइए। जाइए जाइए, चलो आप प्रिया। जीने की तमन्ना है। बेटा सारी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन तेरी माँ वैसी की वैसी रहेगी, देख लेना। आप जाइए वरना। ठीक, अच्छा। सब कुछ तो सही जा रहा है, फिर भी पता नहीं वो क्या है जो मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा। Cheers. Cheers. यार बार बार मन में एक बात आ रही है, ये प्रिया के लिए विनीत ठीक तो है? I mean, is विनीत a perfect match for प्रिया? मुझे तो लगता है कि प्रिया के लिए परफेक्ट मैच तो बना ही नहीं। प्रॉब्लमेटिक गर्ल है, बट सीरियसली लड़का अच्छा है। आई रियली होप कि प्रिया उसके साथ खुश रहे, फिर किसी बहाने छोटी का भी रिश्ता फाइनल। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद प्रिया के साथ मुझे कभी डील ही नहीं करनी। सारी जिंदगी इसके बाद प्रिया को मिलना ही नहीं पड़ेगा। ये सब छोड़, इधर आ जाइए। ये मैंने खुद चूज किया है, हमारी तरफ से कार्तिक की। देखा? Nice man, really nice. ये माँ को दे दूंगा, वो छोटी को दे देगी। माँ को क्यों? हम ये नच को खुद दे के आना। देना तो चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। बच्ची वो मेरी और अब इंगेज हो रही है, कल को शादी हो जाएगी, घर से चले जाएगी। देखना, आज नताशा अगर खुश है तो वो सिर्फ तेरी वजह से, तेरी मेहनत से ही तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई है ना। तो इन खुशियों को सेलिब्रेट करने का पहला हक भी तेरा है। ये ले, जाकर उसे खुद दे। एक मिनट ना, ये दूसरी रिंग किसके लिए? दिखाता हूं। लेडीज रिंग। यार, तेरे को कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई? ये मैंने प्रिया के लिए। प्रिया के लिए? देख यार, वो चाहे जैसी भी हो, आज उसकी वजह से मेरी बहन के चेहरे पे मुस्कान है। इसके जरिए मैं प्रिया को थैंक्स कहना चाहता हूँ। आई होप शी लाइक्स इट। ये तू विनीत को दे देना प्रिया के लिए। चल दे दूंगा, बड़ा सीरियसली हो प्यार। एंड आई प्रे कि जो तू अगली रिंग खरीदे वो अपनी होने वाली बीवी के लिए खरीदे। जो हो रहा है वो सच है या फिर एक सपना? उस दिन वहां अनजाने में किसी अजनबी की सुनी हुई बातें। तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं है। इत्तेफाक से किसी और के मुंह से सुनने को मिली। परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूँ, उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती। ऐसे ही जी लेता हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। काफी है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका? और फिर मुझे इतना परफेक्ट, इतना सही जीवन साथी मिल गया। शादी के बाद हम एक साथ रहेंगे, फिर भी आप अपनी लाइफ अपनी तरह जी पाएंगी। मुझे ना ही आपके काम करने से एतराज़ होगा और ना ही किसी फैसले से, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल जो आपने अपनी पहचान बनाई है उसे बनाए रखने का आपको पूरा हक है। अगर भगवान को मेरे लिए सब कुछ इतना परफेक्ट ही बनाना था
तो उसने मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया? या हो सकता है कि इतना परफेक्ट मिलना था, इसीलिए इंतज़ार करवाया हो। प्रिया, मत सोच ये सब। आज तेरी सगाई है। प्रिया मत